टोल्ड मोहन दैट। अब आई जो किसका है, ये फर्स्ट पर्सन का। राम सेड टू मोहन आई शेल डू योर वर्क। राम ने मोहन से कहा मैं। कौन? राम। तो आई किसके अनुसार बदलेगा? राम के अनुसार। क्या हो जाएगा? ही। अब आई के साथ क्या लगा हुआ है? सेल। अभी के साथ क्या लगाएगा? विल। और विल का चेंज हो जाएगा वुड। ही विल, तो ही वुड डू। अब देखिए, राम ने मोहन से कहा मैं तुम्हारा काम आज करूंगा। तो तुम्हारा मीन्स मोहन का। तो योर बदलेगा किसके अनुसार? मोहन के अनुसार। क्या हो जाएगा? हिज वर्क। और टुडे का दैट डे। देखिए, तो आई किस में चेंज हुआ? ही में। सेल किस में चेंज हुआ? वुड में। योर किस में चेंज हुआ? हिज में। टुडे किस में चेंज हुआ? दैट डे में। कॉमा की जगह पर क्या लगा हुआ है? दैट। और सेट टू का चेंज हुआ? टोल्ड में। अर्थात जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन होता है। देखिए, मैं लिख रहा हूं आगे क्या परिवर्तन होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के सामान्य नियम। नंबर 1। देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं। क्योंकि सेट टू काम चेंज हुआ टोल्ड में। अर्थात पहला काम क्या करेंगे हम कि रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे। दूसरा, नंबर 2, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन संयोजक लगाते हैं। देखिए, जैसे जैसे सेंटेंस चेंजेज होंगे तो उसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज होगी और उसी के अनुसार आपके कंजंक्शंस चेंज होंगे। तीसरा, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त प्रोनाउंस में परिवर्तन करते हैं। देखिए, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, इसके अंदर प्रोनाउंस हैं आई, योर, तो इनमें परिवर्तन हुआ। अगला नंबर 4, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वर्ब का टेंस चेंज करते हैं। देखिए, ये सेल है, यहाँ क्या है? वुड है। तो सेल आई के अनुसार सेल और ही के अनुसार क्या होना चाहिए? बिल, और बिल का क्या हो गया? वुड। तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वर्ब उसके टेंस को चेंज करेंगे। नंबर 5, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त कुछ अन्य शब्दों में भी परिवर्तन करते हैं। जैसे टुडे, तो टुडे का क्या बना दिया हमने? दैट डे। तो इसके अंदर जो अन्य शब्द आएंगे उनमें परिवर्तन करेंगे।
असर्टिव सेंटेंसेस, यहां से आपको चेंज करना सीखना है। सबसे पहले आप सीखेंगे असर्टिव सेंटेंसेस को। देखिए, असर्टिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, और नंबर दो नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंसेस में दो तरह के वाक्यों को, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलना सीखेंगे। देखिए, नियम लिख रहा हूं मैं। असर्टिव सेंटेंसेस में यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। पहला नियम क्या है कि असर्टिव सेंटेंसेस में यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दूसरा, असर्टिव सेंटेंसेस में कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। देखिए, he says to me, कॉमा कॉमा बिगिन, वह मुझसे कहता है। राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। देखिए, हमारा नियम क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में है तो सेज टू किस में है? ये प्रेजेंट टेंस में है। तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब सेज, देखिए, अगर हमारे यहां डायरेक्ट में से आता है तो आप इसे चेंज करेंगे से को इनडायरेक्ट में से में, और अगर से टू तो कायम चेंज करेंगे टेल। देखिए, अगर यहां एस लग जाता है तो एस यहां भी लग जाएगा, और अगर यहां एस लग जाता है तो यहां भी एस लग जाएगा। जैसे अगर हमारा हो जाता है सेज तो सेज कायम चेंज होगा सेज में। ऐसे ही अगर सेज टू तो कायम चेंज होगा टेल्स में। देखिए, प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ऐसे ही अगर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो हम क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे। क्या हो जाएगा? सेइंग, तो कायम चेंज होगा सेइंग में। अगर ऐसे ही हम यहाँ सेइंग टू तो कायम चेंज होगा टेलिंग में। देखिए, सेइंग टू तो क्या बन जाएगा इसका? टेलिंग। देखिए, इसी तरह से यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। तो अगर हमारा से थर्ड फॉर्म में चेंज होता है तो क्या हो जाएगा? सेड, तो सेड का चेंज होगा सेड में। ऐसे ही अगर सेड टू है
तो सेट टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा इसको हटाकर क्या करेंगे हम, दैट, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते समय हमें क्रम से चलना होता है। अगर आप कहीं भी भूल जाएंगे, कहीं भी रुक जाएंगे तो आगे समझ लीजिए गलत हो जाएगा। तो सारा कुछ ग्रामर में नियम के अनुसार चलेगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखें इसे हम चेंज करते हैं, ही टेल्स मी, कॉमा हटा करके दैट, राम गोज टू स्कूल। देखिए सीता इज सेइंग, सीता कह रही है। मीरा इज रीडिंग, मीरा पढ़ रही है। तो इज सेइंग किस में है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब जो हमारी इज है, इस इज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और कॉमा हटाकर इसे क्या लगाएंगे हम, डेट लगाएंगे। तो सीता इज सेइंग, कॉमा हटा करके दैट, मीरा इज रीडिंग। आगे देखिए, हरी हैज सेड टू मी, हरी ने मुझसे कहा है। राम विल कम, राम आएगा। देखिए हैज सेड टू मी, ये हैज किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये प्रेजेंट में है तो इसमें विल में कोई चेंज नहीं होगा। देखिए हरी हैज, अब सेड टू का चेंज होगा टोल्ड में, हैज टोल्ड मी, और कॉमा हटाकर दैट, राम विल कम। इसी में जैसा कि मैंने आगे पीछे बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर टेंस में हो। अगला वाक्य देखें, राहुल विल से टू मी, कॉमा कॉमा अगेन, राजू हैज डन हिज वर्क। देखिए राहुल विल से टू मी, राजू हैज डन हिज वर्क, तो विल से टू, अब विल किसका है, ये फ्यूचर टेंस का है। जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। क्या हो जाएगा, राहुल विल, अब से टू किस में चेंज हो जाएगा, टेल, टेल मी, कॉमा हटा करके दैट, राजू हैज डन हिज वर्क। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगर आपकी समझ में नहीं आया, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके दोबारा बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। इसके आगे जो अगला नियम है वो आगे बताता हूं।